अपनी जिंदगी का मकसद न समझ सके, और माफ करना, जो कौम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझती, उस कौम की औलादों का न कोई रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने का हक बचता है, न उसे सत्ता और इख्तियार तक पहुंचने। ये बच्चा है, देखिए, हाफिज मोहम्मद हसन को इब्न हाजी शमशाद अहमद मदनपुर के रहने वाले हैं। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद तैयब इब्न मुबीन अहमद, ये शादीपुर के रहने वाले हैं। तीसरा नाम हाफिज मोहम्मद अरशद इब्न हाफिज शमशबरे, शादीपुर के रहने वाले हैं। बैठ जा भरा, बैठ जा, बैठ जाए, नहीं सुनेंगे क्या? अरे क्यों खड़े हैं, बैठ जाए। हाफिज मोहम्मद अरशद अहमद इब्न हाफिज शमशबरे, शादीपुर के रहने वाले हैं। चौथा नाम हाफिज शेर अली इब्न मुनीर अली साहब, शादीपुर के रहने वाले हैं। पांचवा नाम हाफिज ज़ैनुल आबिदीन इब्न मोइनुद्दीन साहब, शादीपुर के रहने वाले हैं। छठा नाम हाफिज मोहम्मद सुल्तान इब्न मौलाना मोहम्मद वसीम साहब, मदनपुर के रहने वाले हैं। मदरसा गरीब नवाज से फारिग होने वाले और शाम कराम का मंजर आप देख रहे हैं अपने मापी की निगाहों से और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा कर रहे हैं। ये 6 नाम हो गए। सातवां नाम हाफिज मोहम्मद अवैस हाफिज मोहम्मद अवैस इब्न मोहम्मद इसराइल, ये मदनपुर के रहने वाले हैं। आठवां नाम हाफिज मोहम्मद साकिब इब्न साबिर अली, मदनपुर के रहने वाले हैं। नौवां नाम हाफिज मोहम्मद यूसुफ इब्न माशर आले नबी साहब, जुमर के रहने वाले हैं। 10वां नाम हाफिज मोहम्मद मुहाविद इब्न मोहम्मद आसिम अली साहब, शादीपुर के रहने वाले हैं। 11वां नाम हाफिज मोहम्मद हादी इब्न मारूफ अली, शादीपुर के रहने वाले हैं। 12वां नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज इब्न शहाबुद्दीन, शादीपुर के रहने वाले हैं। तो अब इस गाँव से रिश्ता हमारा खत्म होता है कि आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट आपकी होठों पर बरसती है किसी बच्चे का जब पहला सितारा खत्म होता है। बेसूद है मंसूबा, मुझे इतना बता दो, हर दौर में तो हाफिज़े कुरान रहे हैं, तलवार मदद के लिए उतरी है फलक से, हम जब भी जहाँ बेसरो सामान रहे हैं। मदरसा गरीब नवाज की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों की खिदमत में हदीये तबरीक और पुरजूस मुबारकबाद कि आप इस अज़ीम शान जलसे में तशरीफ लाए। आप भी वक्त हैं या यूँ कहिए कि तहक़ीक़ का वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, पीराने इल्हाम भी पे हैं और नाए कराम भी हैं। हम आपसे गुज़ारिश करेंगे नोट और सिक्के की शक्ल में, लेकिन वापस किया जाएगा आज हाफिज़े कुरान की। अल्लाह तबारक व तआला उन सीनों की हिफाजत करे, असातिज़ा को हिम्मत और इंतज़ामिया को हौसला। शायरी इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, बल्कि यूँ कहें शायरे मसलके आला हज़रत अलहाज दिलकश राज़वी की ज़िक्र की हक़ में था। जिद के चलना ही होगा। नाज़िम इजलास फाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा अतहर, जो किसी का शिकार किया हुआ गोश्त नहीं खाते, ज़बान व अदब के खुद शिकारी हैं, अपने अशार खुद पढ़ते हैं। अब जिसके नाम और तखल्लुस के साथ ही शहर लगा, महसूर करने वाली आवाज़ो अंदाज के मालिक हज़रत हाफिज़ो कारी नसीम सहर गयामी से नातो मंतरत सुने। और मेरी जमात का सुनने वाला भी शायद और देखने वाला भी शायद।
जिसे मैं कहता हूँ कि बाबू हमेशा काला कपड़े का इस्तेमाल करके ही शहरों से बाहर निकले। अल्लाह सलामत। इन लोगों का कलाम भी समाप्त करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच आ गया। एक लूट कटोर अगर जिंदगी हो तो कुछ आईने रख दिए जाए और ये वो आईना है जिसमें आपकी तस्वीरें कम दिखेगी, आने वाली नस्लों की तस्वीरें ज्यादा हो। और मैं इकराम इजाजत दे तो मैं भी एक शेर कहूं। इस मिट्टी को भी क्या सादत हासिल है कि हमारी जमात के अकाबिरीन के कदम चूमे। वह दौर याद करो आज की नई नस्ल के जवानों, जब हजरत मजहरुल मशाइख तशरीफ लाते होंगे, खान वादे रब्बानिया कबू नूरे चश्म जो दिल वास्ता नहीं, दिला वास्ता नहीं, परागे वास्ता, हसनी भी हो हुसैनी भी, और सोने पर सुहागा ये कि जिसके अज़्म की धमक से सऊदिया हिल जाए। जिसके अज़्म से सऊदिया हिल जाए और जिसके ऐलान से पंडित जवाहरलाल नेहरू मैदान छोड़ने की तैयारी करे। क्या बात है, वो हुजूर मुजाहिदीन जिसके अज़्मो हौसले की शरह ही है। अपनी मर्जी की अपने माफी जमीन की तरफ थोड़ी तवज्जो, अज़्मो हौसले की शरह मतन नहीं। मतन तो मौला अली है, बोलोगे तो बोलो, रंग में आ जाओ तो बोल दो। अरे जोर से मतन तो मौला अली है। सब कुछ चल रहा है, बोलते रहे बस में। अगर ये 200 में तो मतन तो मौला अली, बाकी जितने मुजाहिदीन हैं वो शरह। अब इसको थोड़ा सा और हल्का कर। नबी रहमत ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। क्या कहा? जमाते अहले सुन्नत की ये वो आंख इस वक्त हमारे सामने है। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, भाई साहब क्या कहना, जब ये बताने लगे मेरे शबीहे गौसे आज़म शहजादे आला हज़रत ताजदारे अहले सुन्नत की विलायत के झंडे गाड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि लुटे हुए खित्ते में किसी ऐसे रूहानी मालिक की जरूरत थी जो बलाओं से ये आंख डाल करके आंख में कहे कि जिसकी आंखों में गौसे आज़म की कादिरियत के जलवे हैं, वहां तेरी जरूरत नहीं मेरी जरूरत। क्या बात है। तशरीफ फरमा है। मैं क्या कह रहा था? खाना मदीनतुल, मैं इल्म का शहर हूं। वाहियूं बाबो
और अली उसके दरवाजे। बलियाबी ने हदीसे मुस्तफा के इस मफहूम के बाद जो अपनी आंखों से, कम नजर आंखों से, कम नूर आंखों से जो मुशाहिदा करने की कोशिश की, चला भी गिरा, तो बलियाबी इसी नतीजे पर पहुंचा है। नबी इल्म के शहर, बोलेंगे तो बोले, अली उसके दरवाजे, अब बलियाबी कादिरियत के झंडा थाम के कहता वलायत के शहर का नाम अली है, वलायत के शहर का नाम अली है, मौला अली है, और वलायत के दरवाजे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मौजूद आज़म। अब आप कहो कि बलियाबी सबूत दो, तो चाहे कादरी का हो, चाहे चिश्ती का हो, चाहे नक्शबंदी का हो, चाहे सोहरवर्दी का हो, चाहे हबीबी का हो, चाहे रब्बानी का हो, चाहे अशरफी का हो, चाहे बरकाती का हो, अमा सिलसिला कोई हो, अरे कोई ऐसा पीर हिम्मत वाला जो कहते कि बोल मैंने तेरा, अब बोल तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। सबके जुमले एक ही होते। भी लगा है, खैबर में भी लगा है, खंदक में भी लगा है, करबला में भी लगा है, और जब जब यजीदिया, जब जब यजीदिया हुक्मरानों की और अक़बाबे इक़्तिदार के टुकड़े खाकर इस्लाम की अज़मत छीन लिया, आखिर इनके अंदर हिम्मत कैसे आई? तो फलस्तीन की मिट्टी से आवाज़ आई, अरे फौजी हार मानता है, आशिक हार नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जज्बे इश्क की खुशबू आती कहां से? यूनिवर्सिटी से नहीं, कॉलेजों से नहीं, अस्पतालों से नहीं, बेडफोर्ड से नहीं, जेलों से नहीं, एमयू से नहीं, जामिया मिलिया से नहीं, तो नबी के इश्क की खुशबू का जो गुलदान है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, मदरसा है, मदरसा है। और ये क्लियर हो गया कि जिला हेडक्वार्टर में पुलिस और फौजी भर्ती किए जाते हैं, मदरसों में छोटे छोटे नबी के आशिक भर्ती किए जाते हैं। अब इसको कैसे तोड़ा जाए? मैकेनिज्म इस पर हो रहा है, लेकिन बलियाबी कहता माफ करना यार, वो किसी और का धर्म होगा जो सत्ता के सिक्कों से चलता है। हम हुकूमत के पैसों से चरागा नहीं करते। जाहिर सी बात है, जो मांग कर बड़ा बिताया वो लगा कर दिया था। लेकिन यहाँ तो माँ के आंचल ही में दूध पीते पीते माँ सब सिखा देती है बेटा। 12 रबीउल नूर की सुबह सादत की धूम में मचे, तो ये मत देखना कि तेरे पास क्या है, जो है सब लुटा देना और उनकी रजा के लिए खुद भी लुट जाना, मेरा सब कुछ वसूल। भी कहता उनको डराना, उनको जिनके दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर बोल सकते हो तो बोल दो, अगर डर नहीं लग रहा तो जोर से बोल दो। इधर का पल्ला भारी है, इधर वाला कुछ हल्का लग रहा है, जबकि सच यही है कि इधर कम है लेकिन दम है, और इधर ज्यादा है फिर भी तमाकम। मैं कहता हूं कि सब मिलकर एक बार बोल दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा, मौत से उसे डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हम काहे को डरे यार मौत से। अच्छा ये भी क्या गजब की बात है, माबूद की लाया तो खरीद के, माबूद भी लाया तो खरीद के। और सुन लो ये क्लियर है कि बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। तो जो बनाए वो खुदा, जो बनाए वो खुदा, वो खुदा मेरा खुदा, ईमान वालों का खुदा। अच्छा बनाया भी माबूद तो मेरे खुदा की करती, बनाया अपना माबूद, लिया मेरे खुदा की मिट्टी। कहेगा माबूद, लगाया मेरे खुदा का पानी। मैंने किसानों से कहा कि आप तो भारत में अन्नदाता के रूप में हो, आपका भी कुछ लगा है। बोला हाँ, धान गंदुक तो नहीं लगा, पुआल लगा। अच्छा पहले बात पड़ रही थी कि थोड़ा और कपड़ा हटाए, मैं अब इससे ज्यादा नंगा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हंगामा और रिसर्च, मुल्कों के निशान, शाफई हो, हम्बली हो, हनफी हो, मालिकी हो, चारों मुसल्ले वाले एक पॉइंट पर इंडिया में एक न हुए, सऊदीया में एक न हुए, बरतानिया में एक न हुए, लेकिन खाने काबा के पास पहुंचते ही सब एक हो गए। क्या बात है? बोल दो जोर से, भैया जल्दी बैठे प्लीज। मैं चुकी रहती इनकी तकलीफ मेरे पास होती है, गलियाबी से बुलवाना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल लो, जोर से बोल लो, अरे जोर से बोल लो। जमीन पर यूनाइट और मुत्तहिद होने का एक, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाला तो जल्दी समझ में आ गया, लेकिन आज तक अगर आप ना समझ सके तो अपने बेटों का मुस्तकबिल ना समझ सके, ना समझ सके तो अपनी जिंदगी का मकसद ना समझ सके। और माफ करना, जो कौम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझती, उस कौम की औलादों का न कोई रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने का हक बचता है, न उसे सत्ता और इख्तियार तक पहुंचने की कोई हिम्मत दिला सकता। और गैरों में कहां दम था रे मुसलमान। आज भी हर गुर्बत के बावजूद भी मुसलमानों के यहाँ जितना खर्च है औरों के यहाँ नहीं है। बोलो सही है कि गलत?
जोर से बोलो ना। हाँ कहने और ये वही साहब थे जो अपने सर का बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और वो चले थे मेरी बेटियों को हक दिलाने और एक कानून, एक कंट्री, वन नेशन वन कंट्री। और ये सुनते ही सबसे ज्यादा जो बेचैनी होती है वो हमारे उलमा। मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के कहूंगा अल्लाह के वास्ते अब रहम किया बहुत हो। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कुत्ता बिल्ली से डराने की गलती न की जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत हो चुका। हमारे जिनके बाप दादा के जूतों की धमक से आप भी कुफर कांप जाए, उनके औलादों को कुत्ता बिल्ली से न डराया जाए। मैं तो कहता हूँ कि अरे शुक्र करो ये सो रहा है, सोने दो। अगर ये जग गया तो हर साल फलस्तीन की तस्वीर दिखा दे। नहीं आप पहले बरेली के इमामी को मोहब्बत ने कोई यही बताया है। बोल दो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। आज तरह तरह की आवाजें उन्हीं की निकल रही है जिनके आबाओ अजदाद की पुरुषों सारा जमाना जुड़ी नहीं कहता मसला के आला हजरत। आप कहोगे सबूत तो बलियाबी कहते सुन सुन। वो और लोग हैं, वो और लोग हैं जो किताबों में पढ़ के सैयद को सैयद माने। ये बरेली के इमाम अहमद रजा है जो गलियों में सुन के सैयद को सैयद माना। अपनी दोनों पावों को फैला कर कहो कि आने रसूल को लगे। ये आने रसूल को ये सदमा खाए जाता था कि कल मेरा रब पूछेगा आने रसूल बोल तू लाया है क्या? जब मैं फख्र से अहमद रजा को खड़ा। ये वो अहमद रजा जो नबी की अजमत के लिए जंग भी करे, जिहाद भी करे, तो रसूल की विफा के लिए खंजर को करम को खंजर बनाते। वो इमाम अहमद रजा जिसने पूरी दुनिया में नबी की आल की औलाद की हकीकत बता दिया और बता दिया कि ये ताबीज़े इश्क, ये ताबीज़े इश्क अपनी औलादों की कुर्सी में बांध दो। दुनिया का कोई मजहब इसके वजूद पर अपने कुफ्र और इर्तिदाद की का रंग नहीं चढ़ा पाएगा। तो मसीह का इश्क क्या था, क्या शायरी की है। मैं तो कहता हूँ मेरे आला हज़रत ने शायरी की ही नहीं। लाइन लगाकर खैरात मांगने की जरूरत नहीं है रे। मैं तो कहता हूँ हिम्मत है तो कोई सहर करके दिखा दे नबी के आशिकों पर। औकात है तो जादू करके दिखा दो। इन सारे जादूगरों के सहर टोटके का जवाब तो बहुत बचपने में दिया जा सकता था, लेकिन मुसलमान तुमने मॉडर्न बहु लाया है।
इधर जब बातचीत लड़का और लड़की के गार्जियन से हो जाती तो लड़की देखने लोग जाते हैं, तो रिवाज है ना। अच्छा, एक बच्ची को देखने कितने लोग जाते होंगे? पंद्रह। हो सकता तुम्हारे वाले में 15 जन। बस चलिए, आपके गांव को अल्लाह ताला उन डाकुओं से महफूज रखे। अच्छा, ये भी चाहिए था कितना एक अजीब विडम्बना कह दीजिए या संकट कह दीजिए कि देखने जाना लड़की है लेकिन मारा भी जा। बोलो, ये सही है? यानी देखने नहीं जाते। वो आ जाएंगे जगह पर। अच्छा, बारात कितने लोग जाते हैं? 68 का एलानी शरिया के कयाम के लिए जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, वो पोस्टर में ढूंढता था, लेतू परेश का छपा हुआ ब्लू कलर का मिले था। 55 साल पुराना पोस्टर कौन रखता? अचानक उनको किसी ने खबर की कि बलियावी बहुत परेशान है कि शायद कहीं सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस का पोस्टर मिल जाए। ज़ईफुल उम्र है, तकरीबन 90 पार है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास पोस्टर है लेकिन दूंगा नहीं। क्या कहा? तो किसी आलिम ने कहा, आप रख कर क्या करेंगे? बलियावी को दे दीजिए। काम नहीं, मैं इसका कलर फोटो स्कैनिंग कराकर सेव दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। तो किसी ने थोड़ा और कुरेदा कहा, आखिर इसमें रखा क्या है? जवाब दिया कि मैं तो सरकारी मुलाजिम था, इंजीनियर था, हमारी ड्यूटी लगी थी कुछ सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस में, मुझे क्या पता कि सिलसिले कादिरिया क्या है, चिश्तिया क्या। लेकिन जैसे ही हुजूर मुफ्ती आजम को देखा तो लगा कि साहब ये तो पहली बार मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। और वहीं मैं मुरीद हुआ हूँ, मेरे पीर का नाम इस पर लिखा, इसलिए मैं सब दे दूंगा। ये पोस्टर नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज बात बात पर मेरे कौम के जवानों, होश में आओ, होश में आओ। इस वक्त पूरी दुनिया में आग बिछा रखा है कौम मुस्लिम की औलादों की। चाहो तो खुद बचा सकते हो अपने को। अगर आपकी खानकाह में कोई जाए और कह दिया जाए कि वहाँ बिरयानी भी है, पानी भी है, प्लेट भी है, ले लो खाओ, तो कितने लोग खा पाएंगे? जो बड़ा मझाया मुरीद होगा तो खा लेगा। लेकिन अगर पहली बार गया होगा तो यही कहेगा ना, मुझे लगता है इन्होंने भूखा समझ रखा, खिलाना हो तो इज्जत से बैठा कर दिया। बोलो सही है? आप यही जाओ अपने रिश्तेदारी में, अपने समझियाना जाओ, ससुराल जाओ, ससुराल ही जाओ। इसलिए कि कहीं और तो जल्दी जाते नहीं है। और ससुराल जाओ और तुमको तुम्हारा साला बोले कि नक्शे भाई प्लेट भी है, दस्तरखान भी है, बावर्ची खाना में सब कुछ है, निकाल के खा लो। ईमान से बोलिएगा, जमीन लगाऊ करता है।
अरे बोलो ना, क्यों? तो ससुराल में सब कुछ रखा हुआ है, जमीन अलाउ नहीं कर, और बारात में प्लेट लाइन लेकर के भीखमंगा की तरह खड़ा होने में अलाउ करता। करता निकाह को सस्ता बनाने का पहला जीना यही है। ऐलान कर दो कि कुर्सी टेबल पर मेरे यहाँ खाना नहीं खिलाया जाता। अरे बाप दादा परदादा सुन्नत पर अमल किया रे, तो एक बिगड़े के धान में पूरा खानदान पल जाता था। आज कई बेटे बंबई दिल्ली कमाने के बाद भी दूसरे से हर महीने कर्ज मांग रहे हैं। बरकतों को धक्का देकर घरों से तुमने भगाया है, और बरकत की ताबीज मांगे घूम रहे हैं। लेकिन ये भी तो गजब के बाबा लोग। बाबा लोग नहीं रहेंगे तो भारत में जलजला रोज आएगा। मेरे अजीज एक काम करते पूरी दुनिया में, और ये जब से मोबाइल का डब्बा आया है ये तो काम का सामान कम कितने की चीज ज्यादा है। जैसे ही बच्ची गई 1 घंटे के लिए लाइट कटी, खट से फोन आ गया माँ के पास, मैं बोझ थी तो मुझको मार दी होती, कहाँ भेज दिया। दम घुट रहा है, एसी नहीं चल रही, और जैसे ही गलती से भाई के पास फोन पहुंच गया, ये मोटरसाइकिल उठाया, ठोक के पहुंच, और ये नहीं कि समस्या का निदान क्या होगा, तुरंत पहुंच के कहता अगर इस लायक नहीं हो तो तलाक दे। अल्लाह के वास्ते अब रहम करो, बातों बात पे कोर्ट के जारी मत जाओ। अरे वो कौन सी चीज है जिसका हल मेरे नबी ने नहीं दिया है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज दुनिया की सारी अदालतें मोहताज है मेरे मुस्तफा की अदालत के। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, आदमी के मुकदमे जाते तो फैसला कब होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका करीम के एक उम्र की अदालत ऐसी है कि परिंदे अपना मुकदमा लेकर जाए, फैसला मिनटों में हो। लेकिन मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने वालों, जब तक इस कौम के बच्चे नबी के आशिक रहे, मर्द रहे, अंधभक्त बना दिया क्योंकि उसकी तरफ कायल। बस आखिरी हिस्सा, क्या निजाम है साहब। बेटी नबी के करीब की अम्मी है जन्नत के जवानों के सरदार। क्या बात है। शौहर मौला अली जो आकाए रहमत का कि कई दिनों का कोई भूखा और प्यासा मेरे मुस्तफा के चेहरे पाक को देख ले तो भूख भी खत्म, प्यास भी खत्म। सैयदा फातिमा पहुंची किसके घर? अरे बोलो ना, नबी पाक। दरवाजा बंद, मुस्तफा की बेटी बाहर कुंडी खट गया, अंदर से आवाज आती, कौन कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती, मैं फातिमा। अल्लाह, क्या कहा? मैं फातिमा।
आका रहमत फरमाते कौन फातिमा? अल्लाह तसव्वुर कर मुसलमान, जो नबी करीम बगैर फातिमा को देखे न देखे तो बेचैन होते हैं। वो आका फरमावे कौन फातिमा? क्या बात है। अल्लाह। सैयदा फातिमा ने थोड़ी देर के बाद फिर कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती हसनैन की अम्मी फातिमा। आकाए पाक फरमाते कौन हसनैन? कौन हसनैन? फिर थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा खामोश होकर फिर खटखटाती। आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद अली। आकाए रहमत फरमाते फातिमा वापस लौट जाओ, अभी को साथ लेकर आना। फातिमा वापस लौट जाओ, अली को साथ लेकर। कोई कयामत की सुबह तक के लिए आका करीम ने बाइलाज और कानून दे दिया। क्या बात। ये बेटी दमाद वालों, अगर तेरी बहू और तेरे बेटे और दामाद में कोई नाचाकी हो जाए तो कोर्ट और कचहरी भाग के बच्चा अपनी बेटियों पर दबाव डाल के अपने शौहरों को राजी कर दे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा बाबा के घर से वापस लौटी। रास्ते में फौरा, इसलिए कि कुफ्र को मेरी औलादों के वजूद से डर नहीं लगता, लेकिन इस्लाम की अजमत और कुरान से बहुत डर लगता है। वो खूब जानता है कि अगर सुन लिया उनके बच्चों ने कुरान तो कुफ्र के धागे में दम नहीं जो कान से लेकर कमर तक बांध के रख सके, वो तोड़ कर निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चे हाफिज़ कुरान में ज्यादा वक्त देंगे। उलमा का खिताब भी सुनना। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ दो मेहमान शोरा में से हैं। बस यूँ समझ लें कि एक तरफ आफ्ताब है तो दूसरी तरफ माहताब है, एक दिलकश है तो दूसरा नूर मुजस्सम, और अभी दस्तारबंदी भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। और याद रखना, तुम्हारे जिस्म पर अगर कोई खराश लगा दे, जख्म लगा दे तो मरहम जारी हो गई। जहाँ से इस्लाम की अशात और दीन मुस्तफा की हिफाजत की फौज निकलती है। दीवार कच्ची ही सही, लेकिन उसकी दीवारों पर किसी आवारा पत्थर को मत पड़ने देना। दीवारों पर कोई पत्थर मारे तो खुद खड़ा हो जाना। इन्हीं मदरसों से गजाली भी, राजी भी, मुसन्निफ भी, मुनाजिर भी, मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, और यही मदारी से दीनिया हैं जो इमाम भी दे रहे हैं और हाफिज़ कुरान भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबकी, आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन। जिंदा सोहबत बाकी सलामत। आइए थोड़ा करीब आ जाइए। चाहे इस्लाम हज़रत गुलाम नूरे मुजस्सम से गुजारिश के तशरीफ लाएं। आगे किस तरह से आपको सीखना हो, जो लोग चले गए कोई बात नहीं, जो लोग बचे हुए हैं करीब आकर बैठ जाए। आगे करीब आकर बैठ जाए। चाहे इस्लाम जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम काफी आएगा।
तो जो लोग जाना चाहते हैं और जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। जो लोग बैठे हैं वही काफ़ी सलाम करके आपको। वैसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ये है कि ऐसी बात नहीं की बातों को सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे दूर सोए हुए भी बीमार होते हैं। ऐसी बात है आप सबको बख्शे। आगे बढ़कर सबसे पहले अपनी सारी कायनात को अपनी जाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर सलाम है ज़रूरत को आवाज़ बुलंद करके बात है। तो अल्लाह से याद सीधा शुक्राना मुझे मुबारक इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों की सबसे आवाज़ करता हूँ तो बात समाप्त फरमाएं। हसनत जमीअ ख़िसालिही सही सवाल और हो जाता है। इसके बाद आपके दस्तार हो रही है, दस्तार करने के बाद बुराई